जय हो बाबर फानी। अगर आप भी श्री अमरनाथ यात्रा 2024 में आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कैसे आप लोग अमरनाथ यात्रा 2024 का प्लान करें, कहां पर RFID बनवाएं और कौन से समय पे कौन सा बेस कैंप क्रॉस करना है और कम बजट में कैसे आप लोग इस बार की अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं और कौन सा इस बार नया गाइडलाइन रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा में दो रूट हैं, एक पहलगाम एक बालटाल। बालटाल का 12 किलोमीटर का है जिसमें आपको एक दिन लगते हैं और पहलगाम का वही 35 किलोमीटर का है और जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। और पहलगाम का एक पारंपरिक रूट है और जो कि जनरली यात्रा लोग पहलगाम से करते हैं और बालटाल से उतरते हैं। आज इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे आप लोग अपनी अमरनाथ यात्रा 2024 कैसे करें। जनरली बाबा अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होती है और रक्षाबंधन तक चलती है। दोनों रूट के अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन और मेडिकल करवाना अनिवार्य होता है। सबसे पहले आपको मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल फॉर्म जैसे ही आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को दे दिए जाएंगे और इसकी लिस्ट आपको श्री अमरनाथ जी की वेबसाइट पे भी उपलब्ध की जाती है। यहाँ पर आप लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल करवाने के बाद आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको श्री अमरनाथ जी की वेबसाइट पे 220 रुपए में कर सकते हैं और ऑफलाइन यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन होते हैं। इस निर्धारित बैंक की लिस्ट श्री अमरनाथ जी की वेबसाइट पे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं आप लोग कैसे श्री अमरनाथ पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, हवाई अड्डा श्रीनगर है और हम आपको कम बजट में बता रहे हैं तो आप लोग को रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी पहुंचना होगा जो कि पूरे देश विदेश से कनेक्ट रहता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप लोगों को यहां से बेस कैंप भगवती नगर पहुंचना होता है जिसका किराया ऑटो वाला आपसे 40 रुपए लेगा। बेस कैंप में पहुंचने के बाद आप लोगों को बता दें यहां पर 50 रुपए में एसी हॉल मिल जाता है। सबसे पहले आपको अपनी बस की टिकट लेनी है जिसका किराया 700 रुपए होता है और बस की टाइमिंग की बात कर लें तो बस सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ही जाती है। इसके बाद कोई भी बस से नहीं जा सकता है। अगर आप लोग जम्मू 9 बजे पहुंचते हैं तो इसके बाद आपको आगे जाने की अनुमति नहीं होती है। जो कॉन्वॉय की टाइमिंग होती है वो सुबह 4 बजे से 7 बजे होती है जिसका बस का फेयर की बात कर लें तो 700 रुपए होता है। जब आप लोग की कॉन्वॉय सुबह चलेगी तो दोपहर तक आप लोगों को पहलगाम पहुंचा देगी। तो उस दिन आप लोगों को पहलगाम नुनवान बेस कैंप में रुकना होता है। नुनवान बेस कैंप में पहुंचने के बाद आप लोगों को टेंट लेना है। यहाँ पे टेंट का कॉस्ट 300 रुपए होता है। यहाँ पे लंगर लगे होते हैं तो खाने का कोई कॉस्ट नहीं होता है। अगले दिन सुबह आपको नुनवान बेस कैंप से चंदनवाड़ी पहुंचना होता है। कॉन्वॉय का समय सुबह 4 बजे होता है और लास्ट टाइमिंग चंदनवाड़ी से जाने की 8 बजे होती है और 8 बजे के बाद किसी को भी चंदनवाड़ी से आगे जाने की अनुमति नहीं होती है। जब आप लोग चंदनवाड़ी से चढ़ेंगे तो सबसे पहला आपको पड़ाव मिलेगा पिशु टॉप जो कि 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होती है बाबा अमरनाथ की। आपको बता दें पिशु टॉप अमरनाथ यात्रा की सबसे पहली कठिन चढ़ाई होती है जिसको पार करने में आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है। ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन होती है। अगर आप लोग चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप लोग घोड़े पालकी से कर सकते हैं। इस साल के अभी घोड़े और पालकी के रेट नहीं आए हैं। और आप लोगों को बता दें जब आप लोग पिशु टॉप चढ़ लेंगे तो जैसे ही 3 किलोमीटर आप लोग चढ़ लेंगे तो सबसे पहले आपको पिशु टॉप के ऊपर लंगर मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोग अपना सुबह सुबह भोजन करने के बाद फिर से अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ करें। पिशु टॉप में लंगर में खाने के बाद आप लोग नागा कोटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको रास्ते में झरने भी देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें इसके आगे कोई भी बहुत कठिन ट्रैक नहीं देखने को मिलता है। नागा कोटी तक प्लेन होता है और मगर रास्ते में आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत झरने भी देखने को मिलते हैं।
और पिछू टॉप के बाद आप लोगों को सीधा लंगर नागाकोट पे मिलता है। यहाँ तक आपको पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और अगर आप लोग पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरी यात्रा कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि पहलगाम का मार्ग बहुत ही लंबा है और पारंपरिक है। और जब आप लोग नागाकोट पहुंच जाएंगे, नागाकोट पहुंचने के बाद आप लोग को मिलता है जोजीबल, जो कि एक और कठिन चढ़ाई मिलती है शेषनाग पहुंचने से पहले। और जब आप लोग नागाकोट के बाद आगे कठिन चढ़ाई करेंगे तो आप लोग आराम आराम से करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शेषनाग 2 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं तो शेषनाग के आगे आपको जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए आप लोग का पहला पड़ाव शेषनाग बेस कैंप में होगा। इसके बाद शेषनाग बेस कैंप आप लोग जब पहुंच जाएंगे, यहाँ पर भी लंगर की सुविधा होती है। यहाँ पे टेंट के रेट 600 रुपए प्रति व्यक्ति होते हैं। आपको बता दें, शेषनाग झील क्रॉस करने के बाद आप लोगों को शेषनाग बेस कैंप देखने को मिलता है। शेषनाग झील जो कि चारों तरफ बर्फ से ढकी होती है। और आपको बता दें, यहीं पे भोलेनाथ ने शेषनाग को छोड़ा था। कभी कभी यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन होते हैं लोगों को, जो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पर उनको अक्सर शेषनाग के भी दर्शन होते हैं। अब तीसरे दिन आप लोग शेषनाग से जल्दी निकलेंगे महागुना टॉप में। और ये बहुत ही एमजी टॉप फिर से एक कठिन चढ़ाई देखने को मिलती है, जो कि शेषनाग के बाद होती है। और जब आप लोग एमजी टॉप पहुंचते हैं तो ये अमरनाथ की सबसे ऊंची चोटी होती है। यहाँ पे 24 महीने बर्फ देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अमरनाथ में बर्फ आपको इसी पहाड़ में देखने को मिलती है। इसी पहाड़ में भोलेनाथ ने हम गणेश जी को यहीं पे छोड़ा था, और तभी इसलिए इस जगह को महागुना टॉप और गणेश टॉप भी कहते हैं। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर, जो कि पोषपत्री लंगर देखने को मिलता है। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 3 घंटे से ऊपर लग जाएंगे। पोषपत्री लंगर में खाने के बाद आप लोग फिर से अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ करेंगे। फिर आगे आप लोगों को मिलेगा पापीबल, जो कि एक आगे बेस कैंप मिलता है। वहां पर भी आप लोगों को लंगर की सुविधा होती है। पापीबल के आगे जब आप लोग बढ़ेंगे 6 किलोमीटर आगे आपको एक नेक्स्ट बेस कैंप मिलता है पंचतरणी। यहाँ पे आप लोगों को पंचतरणी बेस कैंप में 1 बजे के बाद आगे जाने की पवित्र गुफा की ओर अनुमति नहीं होती है। तो अगर आप लोग 1 बजे से पहले दोपहर में पंचतरणी नहीं पहुंच पाते तो आप लोगों को पंचतरणी बेस कैंप में रुकना होगा। यहाँ पे भी टेंट का किराया 500 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर बेस कैंप भी है। चाहे आप पहलगाम या बालटाल मार्ग से आ रहे हैं, दोनों के हेलीकॉप्टर पंचतरणी में उतरते हैं। तो आप लोग पंचतरणी बेस कैंप में रुकेंगे। यहाँ पे भी लंगर की सुविधा होती है। अगले दिन सुबह आप लोग पवित्र गुफा की ओर जाएंगे। पवित्र गुफा पहुंचने से पहले आपको संगम मिलेगा। संगम में पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग के रास्ते मिलते हैं। संगम के आगे आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा, और घोड़ा पड़ाव के आगे घोड़े जाने की अनुमति नहीं होती है। और घोड़ा पड़ाव से आगे आप लोगों को 1 किलोमीटर पवित्र गुफा बसती है। और घोड़ा पड़ाव के आगे बहुत ज्यादा सकरा रास्ता हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए आप लोग पंचतरणी से सुबह सुबह जल्दी ही आगे की ओर यात्रा की ओर निकले, वरना फिर आप लोगों को पवित्र गुफा में, जैसे कि पता है, रुकने की व्यवस्था नहीं है अब, तो आप लोग को इसी दिन बालटाल की ओर उतरना होगा। और जब आप लोग दर्शन कर लेंगे तो आप लोग वापसी बालटाल से करेंगे, और जिसमें कि आपको 10 घंटे लग जाते हैं। बालटाल का रास्ता कम से कम 12 किलोमीटर का है, और यहाँ पर उतरने में आपको 10 घंटे आराम से लगते हैं। इसलिए आप लोग जल्दी दर्शन करिए और वापसी बालटाल के थ्रू करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और ऐसे ही अमरनाथ यात्रा रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग हमको व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हो बाबा बर्फानी।